Hello everybody, I'm Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture, we will study here past 10-year question paper of UGC NET JRF Part 6. अगर आपने Part 5 तक नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर हमने इस पेपर का बाकी पोर्शन भी कवर किया है। तो आज मैं दिसंबर 2019 के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पूरा कर दूँगी और शुरू करूँगी जून 2019 का पेपर। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिजम्पशन अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते टाइम पहले से क्या चीज़ नहीं एजम की जाती, नहीं तो फिर वो क्या क्या है। डेट होती है, ये तो हमें पता है, पहले से भी माना जाता है कि इसमें डेट लिखी होगी। कंसिड्रेशन की इससे रिलेटेड कोई कंसिड्रेशन होगी, ठीक है, और स्टैम्प भी होगी। लेकिन हम ये नहीं मानते कि इसका टाइटल ट्रांसफ़र किया जाएगा या ये आगे ट्रांसफ़र होगा, पहले से अज़म नहीं करते। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस में लगाना है कि सिलेक्शन की जो प्रोसेस है किस तरह से, इन्हीं में से इनका एक सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले जब हमने देखा तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया एक ब्लैंक। देखते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो होगी ब्लैंक उसे देंगे और भरवाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, स्क्रीनिंग इंटरव्यू। सबसे पहले एक छोटा सा स्क्रीनिंग कर देंगे, तो ये होगी एक प्रोसेस का सेकंड पार्ट। देन हम क्या करेंगे, टेस्ट होगा, एक टेस्ट कंडक्ट हम लिखते जाते हैं सी, फिर आया जी और फिर एच। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब टेस्ट हो गया तो एक फाइनल इंटरव्यू जैसे बोलते हैं हम, उसी तरह का एक इंटरव्यू होगा, मोर इंटरव्यू। ओके, उसके बाद क्या है, जब एक इंटरव्यू हो गया फिर हम रेफरेंस चेक करेंगे कि लास्ट में जो रेफरेंस दी जाती है कि ये कहाँ का है। ओके, इसको 3 लोग जो जानते हैं उनसे पूछा जाएगा कि ये कैसा है, वो सारी चीज़ें। जब रेफरेंस हमने चेक कर ली तो हम देखेंगे कि इसे कंडीशन ऑफ़र कर दी जाए, यानी कि उसे बता दिया जाए कि हमारी कंपनी ये तुम्हें देने वाली है और उसके पैसे ये होंगे, मतलब सारी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन उसको बता दी जाए। फिर उसके बाद अगर वो हाँ करता है तो क्या होगा, उसे हायर कर लिया। हायर करने से पहले एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगी उसकी कि वो मेडिकली फ़िट है भी या नहीं, लास्ट में उसे हायर कर लेंगे। सो ये आपको स्टेप क्लियर हुए, सी जी एच, देन आया था एफ एंड ए, देन ई बी एंड डी। सो सी जी एच एफ ए बी डी, क्लियर। ओके, so let's move to the next question. यहाँ पर which of the following section of the Company Act 2013 facilitate amalgamation, absorption, reconstruction of company, यानी कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होती हैं। तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, 319। जब हम शुरू करते हैं तो आप एक्ट ज़रूर ध्यान से पढ़ा कीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चन हैं, देख लो ये सारे, तो वो ध्यान से पढ़ो एक एक चीज़, बस ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो बस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आया है इस बार, जो मतलब दिसंबर 2019 का पेपर हुआ था, 2 RCs आए थे पेपर नंबर 2 के अंदर, जो मैंने भी इस बार देखा कि अरे RC आया हुआ था पेपर में। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसे पढ़ते हैं, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है RC। तो क्या था कि RC से आपको सेंस समझनी थी, मतलब इसमें क्वेश्चन के आंसर्स नहीं थे लेकिन आपको एक सेंस पता लगानी थी कि मुझे इस तरह से सोचकर बाकी आंसर्स देने हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है, कंपनी ऑफर्स डिफाइन देमसेल्फ इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। जो कंपनी है वो अपने आप को किससे डिफाइन करती है, प्रोडक्ट से। दे आर इन ऑटो बिजनेस, मतलब वो क्या बोलती है कि वो ऑटो बिजनेस में है या क्लोथिंग के बिजनेस में है, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल देके क्लियर किया उसने। मार्केट डिफाइंस ऑफ अ बिजनेस, अब मार्केट किसी बिजनेस को कैसे डिफाइन करता है, पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को एक प्रोडक्ट मानती है, और मार्केट उस कंपनी को कैसे देखती है ये देखेंगे। हाउ एवर डिस्क्राइब द बिजनेस एज
कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस, मार्केट उसे कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस मानती है कि जो भी चीज़ बनेगी वो ध्यान में रखकर बनेगी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को। ओके, तो ये चीज़ें दोनों ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, प्रोडक्ट्स आर ट्रांजिस्ट, बेसिक नीड ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स एंड्योर फॉर एवर, मतलब प्रोडक्ट जो हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड है कंज्यूमर की वो मार्केट का मेन मुद्दा रहता है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ नीड, एग्जाम्पल से बता रहा है वो कि ट्रांसपोर्टेशन मान लो एक नीड है, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, पहले घोड़ों से होता था, मतलब हॉर्स एंड कैरेज, फिर ऑटोमोबाइल, रेल रोड, एरोप्लेन, शिप एंड ट्रक प्रोडक्ट, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट्स इस नीड को, जो बेसिक नीड थी ट्रांसपोर्टेशन की, उसे पूरा कर सकती हैं। तो नीड जो थी वो फॉरएवर रही और जो प्रोडक्ट्स है वो चेंज होते रहते हैं। व्यूइंग बिजनेस इन टर्म ऑफ कंज्यूमर कैन सजेस्ट एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर सीधे ही बिजनेस अपने आप को कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के साथ जोड़ दे तो वो उसके गोल को जो पूरा होने की एक अपॉर्चुनिटी है वो जल्दी से पूरी हो जाएगी, यानी कि उसकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। राइट, दे एग्जिस्ट अ डिफरेंस बिटवीन अ टारगेट मार्केट डेफिनेशन एंड स्ट्रेटेजिक मार्केट डेफिनेशन, वो क्या करते हैं कि एक डिफरेंस बना के रखते हैं कि टारगेट ये है, स्ट्रेटेजिक मार्केट ये है। टू डिफाइन इट्स मिशन, अगर एक कंपनी को मिशन बनाना है, सो एक कंपनी शुड एड्रेस पीटर डार्गर्स क्लासिक क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है, व्हाट इज़ योर बिजनेस, कि आपका काम क्या है, कर्तव्य क्या है। तो कंपनी को ये ध्यान में रखना चाहिए, मतलब प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव है, ओके, पर उन्होंने जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया है उसका मतलब क्या है, क्यों बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये मेन मोटिव हुआ। जैसे कि हमारे वीडियो लेक्चर्स का मेन मोटिव क्या है, मिशन क्या है, वो मिशन है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स की पूरी, मतलब 11th क्लास से लेकर एमकॉम और एमकॉम के बाद भी यूजीसी नेट तक की सारे मटेरियल फ्री प्रोवाइड किया जाए। तो ये हमारी सिर्फ एक शुरुआत है, अभी आगे आगे हम इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, यानी कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं और काफ़ी चीज़ें। सो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑफ कोर्स ये। सो आप अगर जुड़े रहेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा डेफिनेटली आपको और हमारे मिशन को भी। ये मैंने इस एग्जाम्पल से भी क्लियर कर दिया। अब आगे देखते हैं, अब हिंदी में भी वैसे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, मतलब एक अच्छे मिशन का क्या एक इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। तो ये देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, दे हैव वेरी लिमिटेड वर्ड्स, क्या मिशन के लिमिटेड वर्ड से मिशन का क्या लेना देना, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, वैसे क्वेश्चन इनको पढ़ लेते हैं। दे फोकस ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स, हाँ ये ठीक है कि उसमें गोल्स ज़्यादा नहीं होंगे, 1-2 जितने भी गोल्स आप रखो उतने हो। दे स्ट्रेस कंपनीज मेजर कॉम्पिटेटिव स्पेयर्स ऑफ द कंपनी विल ऑपरेट, तो जो एक मेजर उनका पॉइंट है उसको लेकर चलेंगे। दे हैव अ लॉन्ग टर्म व्यूज़, मतलब आज का ही नहीं, जैसे मैंने भी आपको हमारा गोल बताया वो आगे तक का है, और आगे उससे भी ज़्यादा क्या है वो मैंने क्लियर नहीं किया। ओके, सो यहाँ पर क्लियर है ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आपको दोनों को ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड मार्केट डेफिनेशन। आपने अभी आरसी में पढ़ लिया कि प्रोडक्ट डेफिनेशन जो बिजनेस की है वो क्या मानती है कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि मेकिंग पर, ओके, और दूसरी क्या है कि हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों को ध्यान में रखना। तो सेटिस्फाई वाला अब पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी सेल नहीं हमें बनाने की चाहिए। सेकंड पढ़ा वी मेक, ओके, वी मेक फोटो मशीन, ठीक है, प्रोडक्ट डेफिनेशन। फिर क्या पढ़ा, मार्केट डेफिनेशन में वी इम्प्रूव कॉपी स्पीड, यहाँ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर से रिलेटेड तो नहीं दिखी ना। आगे देखा वी सेल, फिर से गलत, ओके। फोर्थ में देखा वी मेक कॉपी ऑक्यूपमेंट, ओके, मेकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट डेफिनेशन हो गई। अब मार्केट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वी हेल्प इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी, तो ये सीधे सीधे है कि कंज्यूमर क्यों खरीदता है कॉपी राइट की जो मशीन है,
वो इसलिए खरीदता है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है और बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4th। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर क्या है, विच निम्नलिखित में से कौन सी ब्लू स्टार की सही उत्पाद परिभाषा है। ब्लू स्टार कंपनी आपको पता है, उसकी हमें क्या बतानी है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट डेफिनेशन बतानी है। तो वो किससे रिलेटेड होगी, कुछ बनाने से ही रिलेटेड होगी। तो यहाँ है कि हम एयर कंडीशन की आपूर्ति करते हैं, हम एयर कंडीशन कूलिंग सिस्टम बनाते हैं, तो बनाने की 3rd ऑप्शन, ये देखते ही करेक्ट हुआ। आगे देखते हैं, पेप्सी अपने लक्ष्य बाजार रूप में परिभाषित कर सकता है, मतलब लक्ष्य बाजार जो उनका मिशन है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं पेप्सी वाले। अब देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, यानी कि वो अपने टारगेट को कैसे करेंगे कि जो भी सॉफ्ट ड्रिंक या ये पीते हैं उनको वो टारगेट करे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, सो आपको मेरे पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली है हमारी और लोगों को समझाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, सो उनसे ना ही बोला जाए तो बेटर है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर अगेन। अब इसमें मैंने 100 यहाँ क्यों लिखा है, ताकि आपको क्लियर हो कि ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस 2019 दिसंबर वाले पेपर का। कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टेट के थे, जो अच्छे से समझाने के थे, उनको मैं अलग से लेकर आऊँगी सीरीज़ में। यहाँ पर मैंने उन 4-5 क्वेश्चंस को, और जो बहुत इजी थे उनको नहीं लिया। ओके, तो ये सीरीज़ मतलब ये पेपर यहाँ ख़त्म हुआ, इसके आगे नेक्स्ट पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मार्केट डेफिनेशन BPCL, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। पता है क्या है, ठीक है। तो अब उसका क्या बताना है, हमें मार्केट डेफिनेशन बतानी है। वो मार्केट से रिलेटेड कैसे डेफिनेशन, कि वो सप्लाई कर रही है कुछ इस तरह से। सो वी सप्लाई एनर्जी, मार्केट से रिलेटेड यही हुई ना, क्योंकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी को दे रही है लोगों तक। इनमें से और ऑप्शंस तो बिल्कुल, जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लार्ज सप्लाई, तो ये सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड हुए ही नहीं, तो 3rd ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज दैट? ओके, सो अब यहाँ पर जो है वो जून 2019 का पेपर शुरू हो गया है। सो अब इसे देखते हैं। अमाउंट यूटिलाइज इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन claimed in 54 shall be treated as long term capital gain। अब जो long term capital gain है तो इसमें unutilized कैसे हो जाएगा, ये हम एग्जम्पशन कब नहीं ले सकते, जब 3 साल एक्सपायर हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ये तो बहुत बेसिक ऊपर ही टर्म आती है जब हम पढ़ते हैं कैपिटल गेन को। सो ये 3rd ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जब एक कंपनी अपने उत्पादों को एक सारणी संचय यानी कि एक चैनल स्ट्रक्चर दे दे, उसके माध्यम से वितरित करे, बांटे, तो उसमें क्या होगा, एक या अधिक पुनर्विक्रेता, मतलब एक कंपनी के काफ़ी सारे बेचने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, हम उसे इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हम उसे बहुस्तरीय भी बोल सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं है इसका करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हो सकते थे, इसीलिए यूजीसी ने भी इसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रखा। ओके, सो यहाँ क्या है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो IMF को देखते ही आपको पता लगा कि IMF एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में अलग से, तो यही वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। मैं पूछना चाहूँगी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है, वॉशिंगटन DC। और अभी इसकी हेड कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहाँ की है, ये क्वेश्चन भी आया था बैंक एग्जाम में, तो ये है बुल्गारिया की, याद रखिएगा। और वैसे जब भी आप पढ़ें तो याद कर लीजिए, मुझे आदत है क्योंकि मैं GA वगैरह रिवाइज करती हूँ, तो अच्छे से उसको पढ़ा कीजिए, जितना कम बेशक आप कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, राइट। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की है। और इंडिया की हेड कौन है IMF के अंदर, वो है गीता गोपीनाथ, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं वहाँ। सो नाउ क्लियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 था यहाँ आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, जब एक कंपनी अपने उत्पादों को एक, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। ओके,
अब इसमें देखते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। क्या जो हम एग्रीमेंट करते हैं बिना किसी कंसिडरेशन के वो करेक्ट नहीं, कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है, तो ये वैलिड नहीं हुआ, गलत हो गया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये हमने पढ़ा है कि BRF पढ़ते थे शायद, तो उसमें था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल होना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो मार्केट में अपने शेयर्स को बेचकर लिक्विडिटी को बेसिकली लेती है, मतलब गवर्नमेंट में पैसा ज़्यादा हो जाए, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, MMS अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर, तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं होती, तो यही ऑप्शन मेरा ठीक है क्योंकि यहाँ नॉट को बताना था। ओके, सो आगे करते हैं। अब यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब उन महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों को छाटिए जिनका किसी व्यवसाय के द्वारा अनुसरण किया जाता है। कौन कौन से हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखते ही हम कर देंगे ऑप्शन को ठीक कि कर तथा अन्य दायित्वों का जल्दी से भुगतान और ग्राहक आपूर्तिकर्ताओं और प्रशंसकों आदि को गुप्त रूप से रिश्वत या पैसे देने से बचना। तो ये जो गलत चीज़ें हैं, नैतिकता से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमें उन्हें ही टिक करना है। मजदूरों को उचित मजदूरी देना, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर। सो अब यहाँ क्या है, क्रेता सावधान नीति यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर, तो वो क्या है कि कंज्यूमर खुद खरीदने से पहले सावधान रहे। ऑप्शन नंबर 2 देखते ही करेक्ट हुआ। अब यहाँ इस क्वेश्चन में है, द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ जॉब अफेक्ट पीपल एंड ऑल, मतलब जॉब जो सोशल एनवायरनमेंट है वो लोगों को इफेक्ट करता है और लोग उस एनवायरनमेंट को, साथ में जो मैनेजमेंट भी, यानी कि सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, वो जो एनवायरनमेंट है वो भी इफेक्ट करता है। तो ये कौन सी थ्योरी बोलती है, हमने पढ़ा है, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 2, देखो कितनी सारे सेक्शंस और ये पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना। धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति अधीन मूल्य खातों के विशेष शेष का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता। हम किस लिए नहीं कर सकते इसका यूज़, लाभांश का भुगतान करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। ओके, क्योंकि ये चीज़ें 11 से हैं तो मैं इन्हें ज़्यादा डीप नहीं बता रही हूँ। अब यू शेप्ड एक, ओके, आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए और टाइम भी ज़्यादा हो गया। सो इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल commerce.com and like this video.